तो मैं आज उनकी शान में ये कहूंगा कि जब भी काबिलियत, किरदार और ईमानदारी, क्रेडिबिलिटी का जिक्र आएगा, सरदार मनमोहन सिंह आपका नाम पहले सफे पे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। न तुमसे पहले कोई ऐसा था, न तुम्हारे बाद कोई ऐसा होगा। उन्हें डिफाइन करना हो ना एक लाइन में, द पायनियर ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दिस कंट्री, ही वॉज द पायनियर। और अगर मैं कहूं कि पहली बार हिंदुस्तान की इकोनॉमी को खोलना, एफडीआई यानी, फिर चाहे वो ग्लोबलाइजेशन हो, प्राइवेटाइजेशन हो, लिबरलाइजेशन हो, पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ, बाकमाल था। और ये नहीं, आप ये देखिए कि जो गरीब लोगों के दिलों का साम्राज्य है ना, उसके वो अजीमो शान शहंशाह, उसका कारण है। उसका कारण ये है कि जो दिहाड़ीदार, पल्लेदार, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल लोग, 60-70% हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जिन्हें रोटी खाने के लाले हैं, उनके लिए जो मनरेगा का लाना, डेली वेजेस का लाना, 3 राइट्स, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, और सबसे बड़ी बात है पॉलिटिक्स में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी 2 चीजें होती हैं। सबसे बड़ी बात है अकाउंटेबिलिटी, आरटीआई एक्ट लेके आना, चाहे वो धूमिल हो जाए ना हो वो बात अलग है, लेकिन उसे इस तरह से पेश करना कि हर सरकार जवाबदेही हो। वो बहुत सज्जन थे, हमारे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री हमें मिले थे कि जो सबका सुनते थे और गरीबों की बात हमेशा करते। उन्होंने फूड स्कीम निकाली, उन्होंने आधार कार्ड निकाला, और वो हमेशा के लिए गरीबों के लिए ध्यान देते थे। 91-92 साल की लंबी यात्रा, शायद उससे अधिक एक लंबी यात्रा उन्होंने की है, और इसमें इस देश को एक नया आयाम दिया, एक नई दिशा दी, और उनके बारे में कुछ भी कहा जाए बहुत कम होगा। बहुत कम लोग ऐसे आज के समय मिलते हैं। उनके अनुभव, उनके दिखाए गए मार्गदर्शन इस देश के लिए एक मील का पत्थर है। उनके इस अंतिम यात्रा पर हम लोग आज शरीक हुए। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इनके परिवारजनों को आज के इस दुखद बेला में हम सब लोग, पूरा देशवासी उनके साथ हैं। टुडे इंडिया हैज लॉस्ट अ ग्रेट मैन। मैं नेता भी नहीं कहूँगी, पर एक बहुत ही अच्छा इंसान हमने खोया है, जिन्होंने हमेशा कहते थे वीक प्राइम मिनिस्टर, बट इसको मैं गलत कहूँगी, क्योंकि चाहे वो आरबीआई में थे, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और बाद में जब 10 वर्ष प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उन्होंने लिए जो भी देश हित में थे। और जहां उनको लगता था, न्यूक्लियर डील की आप अगर बात कर ले, उससे पहले भी जितने भी उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं, काफ़ी पार्टी के ओपिनियन के खिलाफ जाकर भी लिए, क्योंकि उनको लगता था कि इससे हिंदुस्तान का फ़ायदा होगा। इन्होंने अपने 10 साल का जो कार्यकाल निकाला है एज ए प्रधानमंत्री, उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, उससे पहले भी जिस भी असाइनमेंट पर थे, तो उन्होंने बहुत ही एक्सीलेंस के साथ में हर असाइनमेंट को देश के खातिर निभाया। और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वाले सिचुएशंस भी जैसे आती हैं, तो दोनों सिचुएशनों को बहुत ही तरीके के साथ संभाला। यही मतलब एक खूबसूरती होती है एक देश के लीडर को। तो कभी इरिटेट नहीं होना, कभी गुस्से में नहीं आना, कभी मतलब जिस तरह की बातें होती है वो उनमें नहीं थी। मैं तो जहाँ तक
उनको ज़्यादा नज़दीकी से देखा है। प्रधानमंत्री काल में तो उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव लिए, तब भी जम्मू कश्मीर में जो हालात थे तो उन्होंने डायरेक्टली सारे स्टेक होल्डर्स को बुला करके खुला मंच कर दिया था, डायरेक्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तब ये खुद थे। तो वो दर्शाता है कि जो देश का लीडर है, प्रधानमंत्री है, उसको देश के लोगों का चारों तरफ कंसर्न है कि कैसे भी सब लोगों की सुनी जाए और जो हल करने लायक चीज़ें होती है हल की जाए। और उसके बाद भी मैंने देखा जब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कश्मीर पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप तश्कील दिया था, उसके चेयरमैन थे। तो उसके थ्रू लगातार जो हमारी कंटिन्यू मीटिंग्स होती थी डे टू डे इवेंट्स को लेकर, सारी सिचुएशन को लेकर, तब थोड़ा नज़दीक से देखा कि कितने डीप और कितने काबिल लीडर, वो सब सिचुएशन को सुनते थे और आखिर में एक वर्ड, एक सेंटेंस ऐसा कह देते कि सारी स्टोरी का निचोड़ वो उसमें बता देते थे। और फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ डायरेक्टली अपने आप को लिंक करना और वो वहाँ की बातें सुनने के लिए खुद भी कश्मीर पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप के हैसियत से वहाँ गए, जम्मू में भी गए, कश्मीर में भी गए, लद्दाख में जाने का प्रोग्राम था, तबीयत ठीक नहीं थी। तो बाकी तो देश के लिए जितना काम उन्होंने किया शायद अगले 20 साल तक भी कोई कर नहीं पाएगा। इससे मायने उनका जो योगदान था देश के लिए, उनके जो फैसले थे, क्या वो यूएस से इंडिया का जो गठबंधन का एग्रीमेंट था न्यूक्लियर डील के लेके, उनकी दृढ़ता का परिचय था, आर्थिक स्थिति मजबूत करी, उदारीकरण उनकी देन है देश को। और जो सादगी भरा जीवन जिया उन्होंने, गांधीवादी विचारों के प्रतीक के रूप में वो रहे हमेशा। ऐसा व्यक्तित्व चला गया, पूरा देश शोक के अंदर है। डॉक्टर साहब को हम लोग उनकी उपलब्धियों के लिए, उनकी सभ्यता के लिए, उनकी कल्चर के लिए, उसके लिए जानेंगे। वो एक ऐसे व्यक्ति रहे जो जब राजनीति तीखी होती चली गई, जब राजनीति में बहुत सी ऐसी चीजें आने लगी जो हमको लगा सभ्यता का हिस्सा नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया। आज हम लोग सब यहाँ आए हैं कि उनके अंतिम दर्शन में एक तरीके से अंतिम सलाम, अंतिम प्रणाम और अंतिम आशीर्वाद उनसे लें। देखो, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे साथ नहीं रहे, उसका मेरे ख्याल में सारी दुनिया में दुख है। हमारे तो देश में और ख़ास करके पंजाब में, एक पंजाबी होने के नाते ज़्यादा दुख है। उन्होंने जो देश के लिए किया, जो नरसिम्हा राव जी की वजारत में उन्होंने अपने एक पहले बजट पेश किया, जिसके साथ देश की इकॉनमी ऊपर चढ़ने लग पड़ी और दुनिया में नाम बन गया। तो उसके बाद 2 बार वो प्रधानमंत्री रहे। बहुत ही नम्रता से, बहुत अच्छे दिमाग से उन्होंने गवर्नमेंट चलाई। बहुत पार्टीज़ थे, पर उसके बावजूद उन्होंने सबको इकट्ठा रखकर बहुत अच्छी तरह अपनी गवर्नमेंट चलाई। और आज मेरी दिल की गहराइयाँ से उनके वाइफ, उनके दोनों बेटियाँ, उनके साथ दिल से मेरा अफसोस, और मुझे बहुत बुरा लगा कि एक इतना बढ़िया इंसान हमें छोड़ के चला गया है। मेरी पहले बहुत श्रद्धांजलि है उनके पूरे परिवार को। मनमोहन सिंह अपने आप में अद्भुत नेता थे, एक विद्वान अर्थशास्त्री जिन्होंने भारत के करीब सभी पदों पर अपना योगदान दिया। प्रधानमंत्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में, रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में, कई ग्लोबल बॉडीज़ के मेंबर रहे, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरपर्सन रहे, यूजीसी के भी चेयरमैन कुछ दिन के रहे, तो आपने विपक्ष के नेता राज्यसभा में रहे। तो करीब करीब सभी पदों को उन्होंने सुशोभित किया। ये बहुत ही लंबा अनुभव है, लेकिन मैं जिसके लिए उनका हृदय से सम्मान करता हूँ, जिस तरह से नरसिम्हा राव की अगुवाई में वित्त मंत्री के रूप में
उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को खोला और भारत की उद्यमशीलता को आगे बढ़ाया। डॉक्टर साहब जितने बड़े विद्वान थे उतने ही सज्जन उनका व्यक्तित्व रहा है और सर्विसेज में रहते हुए भी और एज ए राजनेता भी उन्होंने पूरे देश के लिए कई मापदंड स्थापित किए हैं और कैसे अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतने का जो एक तजुर्बा उनके पास था वो अपने आप में अद्भुत था और ख़ास तौर से युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत हैं कि किस तरह से कठिन परिस्थितियों में भी देश को हम आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। और विशेष रूप से हमारे जैसे परिवार जो पाकिस्तान बंटवारे के समय विस्थापित होकर हिंदुस्तान आए, वो उन परिवारों का प्रतिनिधित्व करते थे कि कैसे बिना साधन के भी अपने पूरे परिवार को खड़ा करना और सबको शिक्षा के माध्यम से बड़ा करना और 47 बंटवारे के जितने भी परिवार थे उनके लिए तो आज एक अभिभावक उनके बीच में से चले गए। आप कह सकते हैं कि समझ सकते हैं कि परिवार को मजबूत रखने का जो एक व्यक्तित्व है वो सिर्फ घर के लिए नहीं, पूरे देश ने एक अपने व्यक्तित्व को खोया है, एक अनोखा व्यक्तित्व। और आज हम लोग सब लोग आए हैं और अपना दुख यही व्यक्त कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और कहीं ना कहीं सब लोगों को इस मुसीबत के समय में मिलजुल करके उनकी आत्मा की शांति। और मैं हमारे आदिवासी में जैसे बोलते हैं कि मरांग गुरु के चरणों में उनकी बस। सचमुच में अगर एक लाइन में पूछा जाए तो सादा जीवन उच्च विचार को किसी ने जिया पब्लिक लाइफ में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। और ऐसे तो बहुत सिंपल और मृदुभाषी थे, लेकिन जब कोई कड़े फैसला लेना पड़ता था, खास करके न्यूक्लियर डील के समय मुझे याद है लेफ्ट के लोग जब इधर उधर हो रहे थे, फिर भी उन्होंने वो कड़ा फैसला लेके दिखाया और भारत को पक्ष उन्होंने रखा और पास कराने का काम किया। वो सबको बहुत सीनियर मानता था और हमेशा कहता था भाई दिनेश भाई आपकी तो मतलब पॉलिटिक्स में तजुर्बा हमसे ज्यादा है। हंसी मजाक और गंभीरता दोनों साथ थे। उनको गंभीर रूप से भी कुछ कहना होता था ना तो दो पंक्तियां सुना देते थे। एक स्कॉलर खोया हम लोग ने, बहुत बड़ा स्कॉलर, एक स्टेट्समैन जैसे अटल जी थे। तो दोनों में मतलब सिमिलरिटी भी थी अपनी जगह, क्यों दोनों पोएट थे और हर चीज का जवाब मतलब शॉर्ट में देना होता तो दो पंक्तियां की पोएट्री दे देते थे। बाकी सीखने को बहुत मिला है उनसे। तो आज देश की जो अर्थव्यवस्था मजबूत है उसमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह की है और उसी अर्थव्यवस्था की नीति को वर्तमान हमारे मोदी जी उन्हीं की अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हुए आज उनके कारण ही आज दुनिया का देश का 5वीं अर्थव्यवस्था भारत, यानी तेजी से भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बढ़ने वाला देश भारत, तो इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी उनकी नीतियों का सहयोग रहा। तो ऐसे पुरुष महापुरुष जाने से निश्चित रूप से देश को बहुत क्षति होती है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को शक्ति वरदान करे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।